प्रिय भक्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का यह पावन पर्व माता लक्ष्मी, भगवान श्रीहरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव को समर्पित है। कहा जाता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से अमृत की वर्षा करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस दिन व्रत करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन में धन, स्वास्थ्य, शांति और भक्ति का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है, जो फल कठिन तप, व्रत और उपवास से मिलता है, वही फल श्रद्धा से कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आइए, मन, वाणी और भाव से इस दिव्य कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा घर था। छत भले ही खपेल की थी, पर उस घर की नींव प्रेम, श्रद्धा और संस्कारों से बनी थी। उस घर में रहते थे बाबा धीरजलाल। नाम के अनुरूप उनका स्वभाव भी अत्यंत धैर्यवान और कोमल था। उनकी दुनिया थी उनकी बिटिया श्रेया। हर वर्ष श्रेया को जिस दिन का सबसे अधिक इंतजार रहता, वह थी शरद पूर्णिमा की रात। वह रात जब चंद्रमा पूर्ण वैभव से आकाश में चमकता है और धरती पर अमृत बरसाता है। बाबा धीरजलाल के लिए यह पर्व केवल परंपरा नहीं था, यह जीवन का सार था। आंगन को गोबर से लीपा जाता, तुलसी के पास दीप जलता और रसोई में माँ सुमित्रा धीमी आंच पर दूध उबालती। दूध में केसर, इलायची और मेवे डाले जाते। घंटों उबलकर वह दूध खीर नहीं, अमृत बन जाता। फिर आता सबसे पवित्र क्षण, पीतल का वह पुराना कलश जो बाबा को अपनी दादी से विरासत में मिला था। बाबा श्रद्धा से उस कलश को तुलसी के पास रखते और कहते, बिटिया, आज श्रीहरि और लक्ष्मी मैया धरती पर विचरण करते हैं। जहाँ प्रेम, श्रद्धा और संतोष होता है, वहीं वे रुक जाते हैं। श्रेया मंत्रमुग्ध होकर सुनती और चंद्रमा की चांदनी में वह कलश दमक उठता। समय बीतता गया, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब सब कुछ बदल गया। शरद पूर्णिमा से कुछ दिन पहले ही बाबा धीरजलाल गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। घर में सन्नाटा था, माँ की आंखों में चिंता थी और श्रेया आज भी बाबा के सामने वही छोटी सी बिटिया थी। जब शरद पूर्णिमा की रात आई, आकाश में चंद्रमा पहले से भी अधिक उज्जवल था, पर घर के भीतर अंधेरा था। माँ बोली, बेटी, इस बार कलश नहीं रखेंगे, कहीं यह बाबा की आखिरी रात न हो। पर श्रेया की आंखों में दृढ़ विश्वास था। वह बोली, नहीं माँ, बाबा ने सिखाया है कि संकट में भी श्रद्धा नहीं छोड़ते। श्रेया ने स्वयं आंगन साफ किया, कांपते हाथों से कलश में दूध भरा और बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, देखिए, मैंने कलश रख दिया है। उस रात श्रेया टूटकर रो पड़ी। आंगन में बैठकर उसने लक्ष्मी माँ से प्रार्थना की, हे माँ, सारा धन, सारी समृद्धि ले लीजिए, पर मेरे बाबा को मत ले जाना। उसकी यह प्रार्थना मंत्र नहीं थी, एक बेटी का हृदय विदारक रोदन थी। थककर वह वहीं सो गई। रात के अंतिम पहर, आंगन दिव्य सुगंध से भर गया। श्रेया ने स्वप्न में देखा, दूध का कलश तेजोमय प्रकाश में बदल गया। उस प्रकाश से श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी बोली, बिटिया, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ी समृद्धि है। श्रीहरि ने कहा, हम धन देखने नहीं आते, हम निस्वार्थ प्रेम देखने आते हैं। उन्होंने बताया, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें जो दिया है, वह सबसे बड़ा धन है, श्रद्धा। माता लक्ष्मी ने कलश को छूते हुए कहा, अब यह कलश केवल दूध नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्रेम का प्रतीक है। और प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह हुई। बाबा धीरजलाल शांत मुस्कान के साथ इस संसार से मुक्त हो चुके थे। श्रेया नहीं रोई। उसने माँ से कहा, बाबा गए नहीं हैं, वे अमर हो गए हैं। वर्ष बीतते गए। आज श्रेया स्वयं माँ बन चुकी थी। हर शरद पूर्णिमा की रात वह उसी श्रद्धा से कलश रखती है। उसकी बेटी पूछती है, माँ, आज की रात क्या खास है? श्रेया मुस्कुरा कर कहती है, बिटिया, आज की रात आकाश से अमृत बरसता है और जहाँ प्रेम और श्रद्धा होती है, वहीं लक्ष्मी और श्रीहरि वास करते हैं। प्रिय भक्तों,
शरद पूर्णिमा की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी समृद्धि धन नहीं, प्रेम है, और सबसे बड़ा व्रत है श्रद्धा। माता लक्ष्मी और भगवान श्रीहरि आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्रीहरि, जय मां लक्ष्मी।